आज हम पादप हार्मोन के बारे में बात करते हैं। पादप हार्मोन होता क्या है? जिस तरह जंतुओं में हार्मोन होता है सूचना को नियंत्रित करने के लिए, उसी तरह पादप में भी नियंत्रण एवं समन्वय के लिए एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसे पादप हार्मोन के नाम से जानते हैं। पादप हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होते हैं। पादप एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसका कार्य क्या है? पौधों की वृद्धि करना, विकास करना और क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। आपने देखा इसके 3 कार्य हैं। एक तो पौधों की वृद्धि करना, किसी भाग में अगर किसी हार्मोन का कार्य हो सकता है पौधों की वृद्धि, विकास करना और क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। यह कम मात्रा में होते हैं। तो पादप हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे की वृद्धि, विकास और क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा यह कम मात्रा में होते हैं। अब आगे चलते हैं। पादप हार्मोन कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकिनिन, चौथा एथिलीन और 5वां सब्सिसिक अम्ल। अब वन बाय वन देखते हैं कि ऑक्सिन का क्या कार्य है। ऑक्सिन, पहला नंबर पे ऑक्सिन है। ये संश्लेषित होता कहाँ है? आप देखेंगे प्रवाह के अग्रभाग में होता है। प्रवाह क्या होता है? ये किसी भी पौधे का सबसे ऊपरी भाग होता है जहाँ से पौधे की वृद्धि होती है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोशिकाओं की ये लंबाई वृद्धि करता है और प्रकाश को संसूचित करता है, मतलब डिटेक्ट करता है ये पौधे, और पौधे से को प्रकाश की ओर झुकने में मदद करता है। ठीक है, तो ये और जड़ बनाने में भी होता है। रूट्स फॉर्मेशन जो होता है ये ऑक्सिन के द्वारा ही होता है। तो इसमें से कोई भी फंक्शन देकर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप लेते हैं तो कह सकता है वह पादप हार्मोन का नाम बताएं जो पौधे को प्रकाश की ओर झुकने में मदद करता है। उत्तर होगा आपका ऑक्सिन। इसी तरह आप जिब्रेलिन की तरफ चलेंगे आप, तो मेनली ये तने की वृद्धि करता है। बीज स्प्राउटिंग जो होती है, बीज अंकुरित जो होता है, उसमें मदद करता है। ये फूल तथा फल बनाने में भी मदद करता है। तो आपने देखा कि ऑक्सिन मेनली रूट्स में होता है और जिब्रेलिन का होता है तने में होता है। ऑक्सिन का सिंथेसिस कहाँ होता है? ये ऊपरी भाग में होता है, अग्रभाग में। अग्रभाग का मतलब ऊपरी भाग में होता है। ये लंबाई वृद्धि करता है। जिब्रेलिन क्या करता है? तने की वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन, तीसरे नंबर पे साइटोकाइनिन है। तो साइटोकाइनिन कहाँ होता है? ये फलों और बीजों में कोशिका विभाजन तीव्र करता है विशेष रूप से। लेकिन कोशिका विभाजन जहाँ जहाँ होता है ये साइटोकाइनिन की मात्रा, वहाँ पे उसकी सांद्रता रहती है पौधों में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन है, तो आप उत्तर देंगे साइटोकाइनिन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है फलों और बीजों में कोशिका विभाजन तीव्र करने के लिए कौन सा पादप हार्मोन है, तो उत्तर होगा आपका साइटोकाइनिन। अगला एक है एथिलीन। यह एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय हार्मोन है जो फल पकाने में मदद करता है। आपने बहुत सारे फल खाए होंगे, तो फल कच्चे भी होते हैं। उसे पकाने के लिए हमारे पास पादप के पास क्या होता है? एथिलीन हार्मोन होता है। आखिरी में हम चलते हैं एब्सिसिक अम्ल। तो आपने देखा होगा कि कभी ना कभी पौधे की वृद्धि स्मंदन हो जाती है, संदमन होती है। दैट मीन्स वो रोकता है, पौधे की वृद्धि को रोकने में मदद करता है।
ठीक है। पत्तियों को अक्सर आप देखे होंगे इसी मौसम में, होली के आसपास, बसंत ऋतु जब आती है तो पत्तियों का मुरझाना और पत्तियों का गिरना और उसके बदले में नए पत्तियां आते हैं पौधों में। बीजों को निष्क्रिय अवस्था में लाना, मतलब कभी कभी बीज क्या होता है, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है और सही वक्त आने पे बीज क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं अपने समय में। तो इसको भी करने वाला एब्सिसिक अम्ल है। तो आज हमने देखा पादप हार्मोन कितने तरीके का होता है, कितने प्रकार होते हैं, उनके कार्यों की विवेचना की गई। इससे हमेशा हर बार बोर्ड में पेपर आता ही आता है, तो आप इसे अच्छे से अध्ययन करें। जैसे प्रश्न के लिए आपको मैंने बता दिया, कोशिका विभाजन के लिए क्या होता है, साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन का कार्य क्या है, तने की वृद्धि करना। प्रकाश को संसूचित कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। पौधे को प्रकाश की ओर झुकने में मदद कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। फल को पकाने के लिए कौन होता है, एथिलीन होता है। गैसीय अवस्था में हार्मोन कौन है, एथिलीन है। एब्सिसिक अम्ल में क्या करता है, वृद्धि को रोक देता है, पत्तियों को मुरझा देता है, पत्तियों को गिराने में मदद करता है, बीजों को निष्क्रिय बना देता है। इतनी सारी चीज़ें हैं, आप इसे अच्छे से तैयार करें।